टैक्स रिजाइम के आ जाने से काफी लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। जब से महीने की पहली तारीख को बजट अनाउंस किया गया तब से बहुत से लोगों के मन में टैक्स रिजाइम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, जो कि हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक है। जब मैंने भी ये बात सुनी थी तो मेरे भी मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 लाख की इनकम के ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना। दूसरी तरफ अगर हम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ कुछ इनकम के ऊपर हमें परसेंटेज दिखाई जा रही है। तो इस केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ये जानना कि हम कौन सी टैक्स रिजाइम को चूज करें। क्या हमारे लिए ओल्ड वाली बेटर है या हमारे लिए न्यू वाली बेटर है, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी टैक्स रिजाइम बेटर रहेगी। सो इस चीज को ही ब्रेक डाउन करने के लिए आज की मैं वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि पुराने और नए टैक्स रिजाइम के अंदर क्या फर्क है और साथ ही इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक बार न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जो नई इनकम टैक्स की रिजाइम आई है वो हमें 6 स्लैब्स देती है टैक्स के अप टू 15 लाख तक की इनकम के, जिस वजह से जो डिडक्शंस हम लेते थे जो हमारी पुरानी रिजाइम में हुआ करता था वो थोड़ा सा इस समय मुश्किल हो जाएगा। तो जो डिडक्शंस है डिडक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। जो गवर्नमेंट है उसने 6 स्लैब्स बनाई है 15 लाख तक की इनकम में, प्लस जो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इसके कुछ फायदे भी हैं और इसी के कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले फायदे देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके नुकसान देख लेते हैं। सो सबसे पहला फायदा तो आपको यही है कि जो करंट हमारी रिजाइम चल रही है वो फिलहाल अभी अपनी जगह पर ही है। दैट मीन्स ये नहीं है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया तो पुरानी वाली जो रिजाइम है टैक्स रिजाइम है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो करंटली अभी भी अपनी प्लेस में है, जिस वजह से जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके पास बेनिफिट ये रहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि उन्हें पुरानी ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ही पे करना है अपना टैक्स या न्यू वाली के अकॉर्डिंग पे करना है। तो फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की एनफोर्समेंट नहीं डाली है कि आपको न्यू वाला ही फॉलो करना है। सो सबसे पहला तो नए वाले का यही फायदा है कि आप चाहे तो पुराने वाले के साथ भी चिपक के रह सकते हो और आप चाहे तो नए वाले के अंदर भी अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। सो दूसरा फायदा आपको न्यू रिजाइम से ये हो रहा है कि गवर्नमेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आप किसी भी तरीके से अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। क्योंकि पुरानी रिजाइम में क्या हुआ करता था, काफी सारी डिडक्शंस आपको मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C के अंडर में, 80D के अंडर में। तो वो कंपल्शन लोग कई बार कर दिया करते थे कि टैक्स बचाने के लिए लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे, PPF में, ELSS के अंदर, FDs के अंदर। तो जो लोग थे अपनी इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा करने लग गए थे, जो कि उनकी फाइनेंशियल गोल के साथ मैच नहीं करता था। तो इसके अंदर जो सरकार है वो किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रही है। उसके अलावा आपके जो सेक्शन 80C 80D हटा दिए गए हैं बीच में। तो उस केस में अब आप फ्री हो कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी सेविंग्स कर सकते हो, क्योंकि सेविंग्स करो या ना करो आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं सरकार देगी। तीसरा फायदा आपको होगा कि जो सरकार है उसने मल्टीपल स्लैब्स बना दिए। मल्टीपल स्लैब्स बनाने की वजह से जो एक टैक्स पेयर है उसको काफी फायदा हो सकता है कि वो जिस स्लैब के अंडर में आता है उसमें जितनी परसेंटेज ऑफर की गई है उसने सिर्फ उतना ही % टैक्स पे करना है। बाकी फालतू की उसको कैलकुलेशन या डिडक्शंस देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक तरफ देखें तो फायदे भी हैं न्यू रिजाइम के और दूसरी तरफ देखें तो नुकसान भी हैं। तो अब हम एक बार इनके नुकसान की तरफ देख लेते हैं कि अगर आप नए टैक्स सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। पहला नुकसान, जो आज की आपको डिडक्शंस या एग्जम्पशंस दिख रही है मे बी वो धीरे धीरे आपके जो नए वाले टैक्स रिजाइम है उससे गायब कर दी जाए, जिस वजह से आ जाते हैं इसके दूसरे नुकसान पे कि जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो काफी ज्यादा बन जाएगी एज कम्पेयर टू आपके ओल्ड रिजाइम से। अगर हम कंपैरिजन करें, इसका जो एग्जांपल है मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तीसरा आपको नुकसान क्या मिले कि 6 स्लैब्स होने के बावजूद भी एक टैक्स पेयर को इसका फायदा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई लोग जिनकी एनुअल इनकम उसको एक्सीड कर जाती है वो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान में रहेंगे अगर वो नई टैक्स रिजाइम के साथ जुड़कर रहते हैं। एक बार टैक्स रिजाइम्स की तरफ देख लेते हैं कि पुराने और नए के अंदर क्या इन्होंने डिफरेंस लेकर आए हैं। तो देखिए, इनकम स्लैब में दिखाया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो पुरानी रिजाइम में तो किसी भी तरीके का इनकम टैक्स नहीं था और नई वाली में भी नहीं रखा हुआ। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% का आपका इनकम टैक्स, जो कि दोनों में ही सेम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक हो जाती है तो 20% आप पुरानी टैक्स के अकॉर्डिंग पे कर रहे थे और नई रिजाइम में से 10% कर दिया गया, जो काफी लोगों को देखकर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो पहले 20% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर कर दिया गया है 15%। अगर 10 लाख से 12.5 लाख तक की आपकी इनकम है
30% आप पहले टैक्स पे करते थे, अब उसे कर दिया गया 20%। अगर 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो अब उसके ऊपर आप 25% टैक्स पे करेंगे, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30% का जो टैक्स है वो आपको पे करना होगा। तो ये कुछ डिफरेंस आया है पुरानी रिजाइम और ओल्ड रिजाइम के अंदर। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किस बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज कीजिए कि जो आपकी एनुअल इनकम है वो 10 लाख रुपए की है। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए की है, तो अगर हम पुराने टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग चलें तो अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन ले सकते हो, 80D के अंडर में 25,000 तक की, और अंडर सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग आप 75,000 तक की जो टैक्स डिडक्शन है वो ले सकते हो, जो कि कट कर आपकी टैक्सेबल इनकम टोटल बन जाती है 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। दूसरी तरफ अगर न्यू रिजाइम में देखें तो ये सभी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख ही रहेगी। उसके बाद हम टैक्स स्लैब्स देख लेते हैं। अगर पुरानी टैक्स स्लैब में देखें तो पुरानी टैक्स स्लैब में आपको कहा है कि अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक की इनकम है तो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, तो दोनों में ही नहीं आपको लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 7.5 लाख का 5% हो गया 12,500 रुपए। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, दैट मीन 7.5 लाख का तो 10 लाख के बीच में ही है, तो 20% का इनकम टैक्स है जो कि आपका बन जाता है 50,000 रुपए, और 10 लाख से ऊपर तो 30% है ही। तो इसके अंदर अगर हम ये देखें तो आपकी जो टैक्स बन रहा है वो टोटल बन रहा है 62,500 रुपीज, जिसमें आपको 4% का सेस भी लगता है, जो कि आपका टोटल निकल के आता है टैक्स इसमें 65,000 रुपीज का। दूसरी तरफ अगर न्यू टैक्स रिजाइम में देखें तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% मतलब आपका 12,500 रुपए। देन 10% आपका 5 से 7.5 लाख के बीच में बन रहा है, जो कि है 25,000, और 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 15% जो कि बन रहा है 37,500 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम बन रहा है वो बन रहा है 78,000 रुपीज। तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजाइम के साथ रहते हैं तो आप काफी डिडक्शंस लेकर अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, जो कि नई रिजाइम के अंदर ऐसा कोई ऑफर आपको नहीं दिया गया है। टोटल जितनी भी आपकी नेट इनकम निकल के आ रही है उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना होगा। तो कई लोगों के इस केस में ज्यादा भी आ रहे हैं और कई लोगों के इस केस के अंदर कम भी निकल के आ रहा है टोटल टैक्स जो उन्होंने पे करना है। टोटली डिपेंड करता है आपकी एनुअल इनकम के ऊपर, टोटली डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स के ऊपर। सो एक बात मैं आपको एक पहले ही क्लियर कर दूं, आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमें पुरानी के साथ जुड़ के रहना चाहिए कि नई वाली के साथ जुड़ के रहना चाहिए। उस चीज को मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देखिए अगर आप वो एक इंसान है जो ज्यादा फ्यूचर में बिलीव करता है, जो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सेविंग्स करके चलता है, आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, आप अलग अलग तरीके के टैक्स सेविंग चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने लिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सके, तो उस केस में आप लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम ही बेटर रहेगी। बट अगर आप वो पर्सन है जिसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट से चिढ़ है, उन्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप नए टैक्स रिजाइम के साथ जुड़कर रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई सेविंग्स ही नहीं करते, आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, तो आप किस तरीके की डिडक्शन लेंगे सरकार से? तो उस केस में जितना आपका टैक्स लग रहा है आपकी इनकम के ऊपर, आप उतना ही पे कर सकते हैं। सो यही दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ज्यादा है ऑन दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट साइड तो आप पुरानी टैक्स रिजाइम के साथ ही जुड़कर रह सकते हैं। बट अगर आप ज्यादा है नो इन्वेस्टमेंट नो सेविंग्स वाली साइड पर, तो आप नई टैक्स रिजाइम के साथ जुड़ के रहिए। किसी भी तरीके का कोई भी आपको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। सो एक सिंपल सी बात है जो सरकार ने जब अनाउंस की थी तो काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा था। सिंपली मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने पुरानी वाली और नई वाली के साथ क्यों जुड़कर रहना है या किसके साथ जुड़कर रहना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।